लड़का बाहर कमाने जाता है, परिवार के भरण पोषण के लिए बाहर जाता है, पैसा कमाता है, पैसा भेजता भी है, घर परिवार अच्छा से चल रहा होता है। लेकिन उसको क्या पता कि घर जाने के बाद उसके साथ में क्या हो सकता है। ज़िंदगी मज़े में कट रहा था क्योंकि बाहर था, वह पैसा दे रहा था, घर वाले चैन से खा रहे थे और पड़े हुए थे। लेकिन एकाएक जब वह घर आता है और अपने पिता से कुछ बात करता है, कुछ सवाल करता है, उसके बाद से जो घटना हुआ पैरों तले जमी खिसकाने वाला हुआ। रिश्ता शर्मसार हो गया, ऐसा मामला सामने आया है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया NTV और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार के सासाराम से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। रवि नाम का एक युवक बिहार से बाहर काम करता है बहुत दिनों से, अपने घर के भरण पोषण के लिए। कहा जाता है ना, पापी पेट का सवाल है और पापी पेट को भरने के लिए कहीं भी जाया जा सकता है और कोई भी कार्य किया जा सकता है। ऐसा यह पापी पेट जो कभी भरता ही नहीं है। बड़ा से बड़ा हौदा भर सकता है लेकिन पापी पेट नहीं भर सकता है। भरण पोषण के लिए, परिवार का पोषण के लिए वो बाहर गया हुआ था। रवि नाम के युवक कमाने पैसा कमाता था और प्रत्येक माह पैसा घर पे भेजता था अपने पिताजी के अकाउंट में। उसके पिता घर संभालते थे, घर परिवार देखते थे। एक दिन रवि बाहर से घर आता है, अपने घर आता है और अपने पिता से जो पैसा भेजता था उसका हिसाब पूछ देता है, जिसको लेकर के पिता और पुत्र दोनों में ज़बरदस्त हो जाता है। लाठी डंडे चलते हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से बेटा भी बदतमीजी का हद पार कर गया, वो भी लाठी छोड़ देता है अपने पिता पे, साथ में पिता भी लाठी छोड़ देते हैं। अब उसमें जो ज़्यादा बलवान है जीतेगा तो वही। अब दोनों तरफ से लाठी चल रहा था। इस दौर में पिता के लाठी पुत्र के सर पे पड़ जाता है, वो भी जोरदार पड़ जाता है, जिसके वजह से लड़का वहीं पे मर जाता है। यानी पिता के द्वारा पुत्र का हत्या कर दिया जाता है। जानबूझ के ना सही, दुर्घटना ही हो गया लेकिन हुआ जरूर। अगर लाठी नहीं चलाए होते तो लड़का नहीं मरता। सोचिए, कमा रहा था तो ठीक था, लेकिन हिसाब खोज दिया तो लाठी चलने लगा। अब पूरी जानकारी हमको नहीं है कि आखिर कैसे क्या हुआ, आखिर गलती किसकी है, लेकिन गलती दोनों की होगी, ये तो बात क्लियर है। बेटा और पिता दोनों की गलती होगी, क्योंकि एक हाथ से ताली तो बजता नहीं है, दोनों की गलती होगी। लेकिन यहाँ पे पिता को भी सोचना चाहिए था कि लड़का बड़ा है, सज्ञान है, कमा रहा है, फैमिली वाला है, तो उस पर हाथ ना छोड़े। लेकिन बेटा को भी सोचना चाहिए था कि सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, अगर पिताजी नहीं बता रहे हैं तो हम साइड लेते हैं, लेकिन वो भी हाथ छोड़ देता है। यानी कहीं ना कहीं दोनों में गलती है। गलती होने की वजह से मार ठहकता है और पुत्र का जान चला जाता है। उसके बाद से सासाराम के पुलिस आती है वहाँ पे और उनकी माँ द्वारा, रवि के माँ द्वारा उसके पिता के ऊपर FIR किया जाता है और फिलहाल रवि के पिता पुलिस के गिरफ्त में हैं। जांच पड़ताल चालू है। आखिर बात क्या है, हकीकत क्या है और फसाना क्या है, यह जांच किया जा रहा है कि आखिर दोषी कौन है। वाकई रवि के पिता द्वारा रवि को मार दिया गया या बात कुछ और है, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। हकीकत क्या है वो जब भी सामने आएगा आप तक खबर पहुंचाने का कार्य करेंगे हम। चलिए मिलते हैं फिर आपसे हम बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि देखिए, फैमिली है तो मिल के रहिए, लड़ने से क्या फ़ायदा है। 4 दिन की ज़िंदगी है, चैन से जिए। जय हिंद।